हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग मैथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला होते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो सभी फार्मूला आपको तैयार हो जाएंगे। दोस्तों मैथ में अगर आपका अच्छा स्कोर करना है, सभी सवालों को करना है, तो आपको फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कुछ सवाल बहुत ही ईजी होते हैं, फार्मूला बेस होते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला नहीं याद रहता तो हमारा क्वेश्चन छूट जाता है या फिर गलत हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले फार्मूला अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो जो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है ये होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये क्षेत्रफल जब होता है जब विकर्ण दिए गए होते हैं तो इसमें लगाया जाता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी जो 2 विकर्ण होते हैं D1 और D2। अगला है वर्ग का विकर्ण अगर निकालना होगा तो इसका √2 गुणे भुजा √2 गुणे भुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आयत। आयत का जो परिमाप होता है, यहाँ पे परिमाप होता है तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण होता है √ के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है वृत्त। वृत्त के बारे में हम लोग दो फार्मूला पढ़ेंगे। पहला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² होता है। πr² होता है। और वृत्त की परिधि पूछा जाए तो 2πr होती है। वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगी। और गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो गोला का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये होता है 4πr², यानी 4πr² करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोला का जो आयतन होता है ये हो जाएगा 4/3 πr³। अगला है गोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। अर्धगोला का जो आयतन होता है इसका आधा कर देंगे, पूरे गोला का आधा हो जाएगा 2/3 πr³। अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3πr² होता है। अगला देख लेते हैं फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है घनाभ। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। घनाभ का आयतन की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, LBH जैसे कहते हैं। L से लेंथ होता है, B से ब्रेथ और H से हाइट। घनाभ का जो विकर्ण होता है ये √L², B² प्लस H², ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, ए को भुजा कहते हैं, आर्म्स। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे A², यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। बेलन का आयतन πr²h होता है, πr²h करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh। बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है 2πrh+r। बहुत ईजी है, आप लोग अगर 2-3 बार देख लेते हो तो ये फार्मूला आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। खोखले बेलन का आयतन होता है πh ब्रैकेट में r1² माइनस r2 का स्क्वायर। खोखले बेलन का जो वक्रपृष्ठ है 2πh r1 प्लस r2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2πh r1 प्लस r2 प्लस 2r r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है πrl होता है। और शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है πrl+r। शंकु का आयतन की बात करें तो 1/3 πr²h। त्रिज्या की ऊंचाई की बात करें तो √r² प्लस h²। अब हम लोग त्रिभुज से जितने भी जितने भी फार्मूला बनते हैं देख लेते हैं। तो ये होता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों को जोड़ दीजिए, यानी A + B + C। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, सभी को प्लस कर देंगे तो हम लोगों को परिमाप मिल जाएगा। अर्ध परिमाप जो होता है इसी का /2 कर देना है।
तो ये फार्मूला हो जाएगा अर्ध परिमाप का a प्लस बी प्लस सी अपान 2। क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फार्मूला हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज के जितने फार्मूला हैं, ये परिमाप की बात करें तो ये होता है 3 गुणे भुजा, ए से होती है भुजा यानी आर्म्स। अर्ध परिमाप की बात करें तो 3a बटे अपान 2 कर दीजिएगा तो इसका आधा हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो √3 अपान 2 इंटू भुजा, √3 अपान 2 इंटू भुजा हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा √3 अपान 4 इंटू भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है यहाँ पे। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। और कर्ण की बात करें तो √a² प्लस b² होता है। ऊंचाई की बात करें तो a इंटू बी अपान सी होता है ऊंचाई। दोस्तों जो घनाभ होता है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, 2l प्लस बी इंटू एच होता है। कुल जो है पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर जो है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। आयतन होता है LBH। विकर्ण होता है √L² B² प्लस H²। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर पूछा जाए, n प्राकृतिक जो है संख्याओं का योगफल अगर दे दिया जाए तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है n+1 ब्रैकेट के अंदर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो है वर्गों का योगफल दे दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल, तो यहाँ लगाएंगे n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान 6, ये फार्मूला लगाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का जो है योग अगर आ जाए तो n ब्रैकेट में n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। समपूर्णांकों का योगफल की बात करें तो n+1 ये फार्मूला लगाएंगे। और विषम पूर्णांकों का जो है योगफल की बात करें तो n का स्क्वायर, यानी सबसे पहले n निकाल लेंगे। n होता है संख्याओं की संख्या होता है, इसका जो है स्क्वायर कर देंगे निकाल के। 2 पैर वाले दोस्तों जो आपने देखा होगा कि सिर और पैर वाले सवाल होते हैं, तो 2 पैर वाले अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाना है। सिर को 2 से गुणा कर देना है माइनस पैर को 2 से भाग कर देना है, घटा देना है। सिर को 2 से गुणा और पैर को 2 से भाग करके आपस में अंतर निकाल लेना है। और जब 4 पैर वाले के पूछा जाए तो जो है सिर को यानी हेड को जो है हेड से माइनस कर देना है, पैरों की संख्या को आधा को कर देना है और इससे घटा देना है। पैरों की संख्या को आधा करके सिर की संख्या से घटा देना है, तो 4 पैरों वाले जो है संख्या निकल आएगी जानवरों की। साधारण ब्याज अगर का फार्मूला पूछा जाए तो PRT अपान 100 होता है, यानी PR का मतलब होता है मूलधन, R से होता है जो है दर और ये होता है टाइम। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना का फार्मूला हो तो P ब्रैकेट के अंदर 1 + R अपान 100⁻t-1 होता है। अगर चक्रवृद्धि मिश्रण की बात करें तो P ब्रैकेट के अंदर 1 + R अपान 100t होता है। 2 साल में CI SI के बीच का अंतर बहुत पूछता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा दोनों CI माइनस SI का अंतर, CI और SI का अंतर लिख देना है और यहाँ पे लिखना है मूलधन ब्रैकेट के अंदर दर अपान 100⁻2, ये फार्मूला लगा देना है। 3 साल का पूछा जाता है तो यहाँ 3 साल के लिए जो है डिफरेंस यानी अंतर दोनों का, CI SI का अंतर और P ब्रैकेट के अंदर R यानी दर बटे 100⁻2 और दूसरे ब्रैकेट में 300 + R अपान 100 लगा देना है फार्मूला। अगला है वर्ग का जो है सूत्र प्रमुख हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा a² + b², तो यहाँ पे आपको लगाना है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दे दिया जाए तो यहाँ पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a + b का होल स्क्वायर पूछा जाएगा और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ब्रैकेट में जो है 2 ब्रैकेट में a² + b²। दोस्तों इसी को जब इधर ले जाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। यानी अगर आपको इस तरह दिखता है कहीं पे, यानी ऊपर जो है a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a² + b² दिखता है, तो इसका आंसर सीधा 2 लगा देना है। और यहाँ पे अगर आपको दोस्तों
दिखता है, ये ए बी इधर आ जाएगा तो ये दिखा है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी दिखे तो सीधा 4 आंसर हो जाता है इसका। अब हम लोग जो सक्सेसिव जो मेथड होता है दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। अगर दोस्तों लाभ दिया जाए, हानि परसेंटेज दिया जाए, परसेंटेज पूछा जाता है तो ये फार्मूला होता है, सक्सेसिव लगाते हैं। तो अगर इंक्रीज हो यानी बढ़े तो एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ लगा देना है प्लस एक्स वाई अपन 100। अगर डिस्क्रीज यानी घटे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100 लगाना है फार्मूला। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो आपको पता ही होगा। समय जो दोस्तों निकालना होता है तो एक जो है फार्मूला, एक जो है सवाल बनते हैं, रुक रुक के चलने वाले जो ट्रेन है रुक रुक के चलती है या फिर जो है लगातार चलती है, इस तरह सवाल बनते हैं। तो वहाँ पे समय बराबर होता है बिना रुके चाल लिख देना है और माइनस रुक रुक के चाल को जो है घटा देना है इससे, और अपन बिना रुके चाल से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। औसत चाल निकालना होता है तो यहाँ पे जो है सवाल बनता है कि औसत चाल बताइए, किसी जो है चाल से गई और स्पीड से गई और वापस है तो औसत चाल बताओ। तो यहाँ फार्मूला लगाना है 2xy अपान x प्लस वाई। ये दोस्तों कुछ समानता श्रेणी की जो है क्वेश्चन फार्मूला हैं। तो यहाँ पे पहला फार्मूला है nवां पद निकालने का सूत्र। तो tn बराबर जो है a प्लस बी। अगला है प्रथम n पदों का योगफल। Sn बराबर होता है n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर होता है n अपान 2 a प्लस एल। पासा का जो फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे 3 सतह रंगीन पूछा जाएगा तो ये 8 होती हैं। 2 सतह रंगीन का जो फार्मूला होता है 12 इंटू जो है ब्रैकेट में n माइनस 2, एक सतह रंगीन केंद्रीय घन 6 ब्रैकेट में n माइनस 2 का पावर 2, कोई सतह नहीं रंगीन, x माइनस 2 के पावर 2। कुल घनों की संख्या x की पावर 3। कुल कितने जो है कट पूछा जाता है, तो यहाँ पे निकालना हो तो 3 ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 लगा देंगे फार्मूला। n क्या होता है, तो n जो है होता है बड़े घन की भुजा ऊपर लिखेंगे और नीचे छोटी घन से की भुजा से डिवाइड कर देंगे तो n निकल आएगा। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। अंडर रूट एस माइनस 1 एस माइनस 2 ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी हो जाएगा। अर्ध परिमाप जो होता है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ये फार्मूला लगाएंगे तो एस निकल आएगा और इस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप होता है ये दोस्तों होता है 3 गुणे भुजा, ए को भुजा बोलते हैं। क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 की पावर ए की पावर 2 यानी भुजा स्क्वायर। ऊंचाई होता है अंडर रूट 3 अपान 2 और जो है यहाँ पे हो जाएगा भुजा इंटू भुजा रूट 3/2 इंटू भुजा। अंतःवृत्त का जो फार्मूला होता है आर अगर निकालना हो दोस्तों तो अंतःवृत्त त्रिभुज के अंदर जो है एक वृत्त बनाएगा और पूछेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, तो ये फार्मूला लगा देना है a यानी भुजा बटे 2 अंडर रूट 3 और परिवृत्त यानी यहाँ बाहर वृत्त बना देगा और पूछेगा इसकी जो है त्रिज्या बताओ, तो ये फार्मूला लगाना है a यानी भुजा बटे अंडर रूट 3। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा बटे 4 अंडर रूट के अंदर 4 गुणे जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वृत्त यानी यहाँ पे। अगला है चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है तो 1/2 अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे दोस्तों साइड में दिया गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 इंटू आधार जो है गुणे लंब। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, कड़ी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों ये जो
पाइथागोरस प्रमेय से ये निकलते हैं, ये वाले जो फार्मूले से निकलते हैं उसी फार्मूले से ये निकलते हैं। यानी 3, ये जो कुछ देख लीजिएगा 3 4 अगर दिया जाए तो इसका जो 5 हो जाएगा भुजा। ये जो जोड़े होते हैं बनते हैं तो ये 5 12 13 का जोड़ा याद रखिएगा। 7 24 25 और 20 जो है 21 29, 12 35 37, 13 84 85, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 16 63 65। ये दोस्तों ये तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप निकालोगे तो यही सब निकलते हैं, तो इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ निकालना नहीं पड़ेगा। चतुर्भुज का जो वर्ग देख लेते हैं। वर्ग का जो परिमाप होता है अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 4 गुणे भुजा होता है, विकर्ण √2 गुणे भुजा होता है और क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। विकर्ण का स्क्वायर अपान 2 होता है और ये हो जाएगा आयत का पढ़ चुके हैं। LB 2 ब्रैकेट में L + B, विकर्ण होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, पढ़ चुके हैं पीछे दोस्तों। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4A स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 D1 × D2 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई और ये होता है क्षेत्रफल की बात करें तो L × B1 बराबर L × B2। समलंब जो चतुर्भुज का परिमाप होता है सभी को जोड़ लेना है और क्षेत्रफल होता है 1/2 A + B × H होता है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो संपूर्ण जो है फार्मूला को देख लिया है। अब इससे बाहर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन इस फार्मूले के बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप लोग जो है 1-2 बार इसको जरूर रिपीट कर लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से फार्मूला तैयार हो जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।